हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक। माय नेम इज हर्षित शर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। हमने काफ़ी सारे कॉलेजेस का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। हमने IIIT रांची का रिव्यू करा है, BIET झांसी का रिव्यू करा है, KNIT सुल्तानपुर का भी रिव्यू करा है और कॉमिड के एग्जाम की भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप आई बटन पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट MMUT गोरखपुर। इस वीडियो में देखेंगे MMUT में कौन कौन से हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं MMUT में, प्लेसमेंट्स यहाँ की कैसी हैं और पिछले साल की कट ऑफ कितनी रही थी। सो फॉर अ कॉलेज ओवरव्यू, MMUT इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1962 में, यानी कि इस कॉलेज को अराउंड 60 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले इसका नाम था मदन मोहन मालवीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ये 2013 में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बन गया। सो आफ्टर 2013 इट वाज MMUT, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। कैंपस एरिया की बात करें यार, कैंपस एरिया यहाँ पर आपको 354 एकर्स का देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ा एरिया और काफ़ी अच्छे से MMUT को बनाया गया है इतने एरिया में। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर रैंकिंग की बात करें स्टेट लेवल पर कॉलेजेस में यूपी में ये सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर है HBTU कानपुर और सेकंड नंबर पे हमेशा MMUT को ही रखते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें MMUT गोरखपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से 9 किलोमीटर्स दूर है। अब यार बात करते हैं MMUT में कौन कौन से कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं along with the seat matrix of the courses। So यार यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ECE ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, और कोर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल और केमिकल भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप नंबर ऑफ सीट्स भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 180 सीट्स CSE में प्रेजेंट हैं। IT में 75 सीट्स हैं, ECE और मैकेनिकल में 150 सीट्स, इलेक्ट्रिकल में भी 150 सीट्स हैं, केमिकल में थोड़ी कम सीट्स हैं, 75 हैं, और सिविल में भी हमारी 150 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो दैट वाज अबाउट द कोर्सेज। बट MMUT में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? MMUT किसी भी काउंसलिंग प्रोसीजर जो CSAB या फिर UPSC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। MMUT का अपना एक काउंसलिंग प्रोसीजर होता है जिसको आपको MMUT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होता है। MMUT काउंसलिंग भी आपकी JEE मेंस की रैंक कंसीडर करता है। सो आप मोड ऑफ एडमिशन में यहाँ देख सकते हैं, BTech फर्स्ट ईयर प्रोग्राम, एडमिशन टू BTech प्रोग्राम shall be made through the following mode, and on the only mode is JEE mains. So 100% of the total seat will be based on the candidates in JEE main entrance examination. और जो 10% सुपरन्यूमररी सीट है उसका इंटेक होगा ओवरऑल, मतलब ऑल इंडिया कोटा से। 90% सीट्स MMUT में रहती हैं होम स्टेट के लिए, यानी कि केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, और 10% सीट्स जो यहाँ पर हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। और बात करते हैं यार एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में इन्होंने दे रखा है 10+2 एग्जामिनेशन। आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स से क्लियर करना होगा किसी भी बोर्ड से, वेदर इट इज UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और अदर इक्विवेलेंट बोर्ड। अगर आपको MMUT की काउंसलिंग, HBTU की काउंसलिंग, जोसा, CSAB या फिर UPSC की काउंसलिंग, इन सारी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड कराया है, उसे आप फिल कर सकते हो, इससे कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको खुद कॉल कर लेंगे आपकी क्वेरी लेने के लिए। अब यार बात करते हैं MMUT का फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर MMUT का फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका सोर्स है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MMUT गोरखपुर, जो कि है mmut.ac.in। यहाँ से हमने ये डेटा लिया है। टोटल फीस फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हैं होगी 1,09,800 रुपीज़। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट नहीं करते हैं, यानी कि आप डे स्कॉलर हैं, आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी 90,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी टोटल फीस सेम रहने वाली है। अगर आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हॉस्टल ऑप्ट करते हैं तो आपकी फीस होगी 96,400 रुपीज़, और अगर आप हॉस्टल ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपकी फीस होगी 81,600 रुपीज़। इसके अलावा आपको मैथ्स एडवांस हर सेमेस्टर की स्टार्टिंग में देना होगा।
मेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा आप टोटल फीस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आप MMUT की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे हम आ गए हैं MMUT की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर जाकर हम फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो वी कैन सी द फी स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड। सो हियर इज द फी स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस गिवन है हर ईयर के लिए। दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। इसके अलावा यहाँ पर आप नोटिस में देख सकते हैं मैस एडवांस ऑफ 12,000 रुपीज विल बी डिपॉजिटेड इन रेस्पेक्टिव हॉस्टल इन ईच सेमेस्टर। सो आपको हर सेमेस्टर में एक तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी 100 रुपीज जो है, और आपको मैस एडवांस हर सेमेस्टर के लिए देना होगा। इसके अलावा जो आपकी फीस है वो हैं। अब यार बात करते हैं पिछले साल की कट ऑफ्स क्या रही थी MMUT गोरखपुर की। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारी कट ऑफ्स हमने दे रखी हैं। ये MMUT काउंसलिंग की ही कट ऑफ्स हैं और सोर्स ऑब्वियसली इसका MMUT की ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमने ये लिया है। सो होम स्टेट वालों के लिए आप यहाँ देख सकते हैं जनरल ओपन कैटेगरी। सो CSE क्लोज हो गई थी पिछली बार 49,881 रैंक पर। IT के लिए क्लोजिंग रैंक थी 54,178। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उसके लिए थी 62,000। अब बाकी रही बात मैकेनिकल की, मैकेनिकल 1 लाख प्लस गई थी। सिविल इंजीनियरिंग उससे भी ज़्यादा हाई गई थी 1 लाख प्लस। केमिकल भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी 1 लाख प्लस क्लोजिंग रैंक गई थी। और इलेक्ट्रिकल 79,000। और ये ओपन कैटेगरी के बराबर में जो आप देख रहे हैं GNGL, ये जनरल गर्ल्स कैटेगरी है। सो इसकी भी लगभग सेम ही रहती है। गर्ल्स कैटेगरी के लिए CSE की क्लोजिंग रैंक थी 61,000, IT के लिए थी 70,000 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थी 87,000। ये था होम स्टेट कोटा के लिए। और अदर स्टेट के लिए जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसके लिए कट ऑफ्स राइट साइड में यहाँ पर गिवन है। सो CSE के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ थी 56,000, IT के लिए थी 61,000, ECE के लिए थी 80,000। सो MMUT गोरखपुर में 80,000 तक की रैंक वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं टॉप ब्रांचेस में CS, IT, EC में। तो यार अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। और प्लेसमेंट्स का डेटा हम MMUT की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेने वाले हैं। तो चलते हैं MMUT की वेबसाइट पे। सो दिस इज द ऑफिशियल डेटा गिवन ऑन MMUT वेबसाइट फॉर द प्लेसमेंट सेशन 2021-22। आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारी कंपनीज गिवन है जिन्होंने यहाँ से स्टूडेंट्स को प्लेस करा है। अगर आपको MMUT की काउंसलिंग, HBTU की काउंसलिंग, जोसा, CSAB या UPSC की काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में कोई भी डाउट या क्वेरी है, सो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आपकी क्वेरी लेने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसे फिल आउट कर सकते हो, जिससे कि हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आपको खुद रीच आउट कर लेंगे आपकी क्वेरी लेने के लिए। आप हमारे शॉर्ट रिव्यूज अब इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। सो फॉलो अप करियर किक JEE ऑन इंस्टाग्राम। सो दैट वाज इट फॉर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट वाज इट फॉर MMUT गोरखपुर। If you find this video informative, please like this video and get subscribed to our channel for more college review videos like this. Thanks for watching.